मेरे कमरे की दीवारें थी हॉस्टल के, तो उन दीवारों पे मैंने बड़ी बड़ी धूमिल की ही पंक्तियां लिख दी थी। और मेरे कमरे की ऐसे छोटा सा हॉस्टल का कमरा था और वो देखने में ऐसा लगे उसमें सिर्फ और सिर्फ यही कविताएं और कोटेशंस, उक्तियां, यही सब लिखी हुई हैं। धूमिल का शाब्दिक अर्थ है धुंधला या धुएं के रंग जैसा। यह सिर्फ एक रंग या दृश्य की स्थिति नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था भी है जहाँ स्पष्टता और सत्य की खोज बाकी हो। ऐसे ही कवि थे धूमिल, जिनका असली नाम था सुदामा पांडे धूमिल। वे आचार्य प्रसन्न जी के जीवन में तब आए जब वे केवल 18-19 वर्ष के थे। आचार्य जी स्वयं बताते हैं कि महज 3 से 4 महीने में धूमिल की कविताओं ने उनके भीतर गहरा असर डाला, जो आज तक बना हुआ है। यही कारण है कि आचार्य प्रसन्न धूमिल को अपने सबसे निकटतम कवियों में गिनते हैं। धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 को उत्तर प्रदेश के खेवली गांव बनारस में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कुर्मी क्षत्रिय इंटर कॉलेज हरहुआ से प्राप्त की, जहां से उन्होंने 1953 में हाई स्कूल पास किया। धूमिल को सच्चे अर्थों में जनकवि कहा जाता है। वे लोकतंत्र की खोखली संस्थाओं, सत्ता की विडंबनाओं और आम आदमी के शोषण के खिलाफ खरे शब्दों में बोलते हैं। उनकी कविताएं व्यवस्था की परतें उधेड़ती हैं और शब्दों को खुरदरे यथार्थ पर ला पटकती हैं। धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं: पहला संसद से सड़क तक, दूसरा कल सुनना मुझे, तीसरा सुदामा पांडे का लोकतंत्र। धूमिल का निधन मात्र 38 वर्ष की आयु में 10 फरवरी 1975 को हो गया, लेकिन उनकी कविताओं की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही जीवंत है। धूमिल जी की पुस्तक संसद से सड़क तक, ये एक बहुत अच्छी कविता है। 20 साल बाद कविता का नाम है, तो ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है? और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूँ है कि खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं। दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है, मगर ये वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं, और ना यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। यह कविता धूमिल जी ने लिखी है। बहुत अच्छी कविता है ये।